हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए वृषभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जुलाई 2025 की रीडिंग है। ये एक हॉरोस्कोप है, आपकी प्रिडिक्शन है, राशिफल है कि जुलाई का महीना टॉरस वालों का, वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा। वृषभ राशि, यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, और टैरो कार्ड की हेल्प से, टैरो कार्ड से मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी लाइफ में क्या होगा जुलाई के महीने में, आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आप एक्शन किस तरीके के लेंगे। तो टॉरस, देखते हैं आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का टाइम कैसा रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वृषभ राशि, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहले आया और 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये दोनों कार्ड्स आपकी एनर्जीज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होंगी इस वक्त पे, जुलाई के महीने में, या आप ही किसी चीज़ को एंड करेंगे टॉरस, कुछ चीज़ों को ख़त्म करेंगे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप देखिए यहाँ पे कोई भी हो सकता है, क्योंकि लव लाइफ की रीडिंग मैंने डिटेल में ऑलरेडी 1 महीने की डाली हुई है। यहाँ पे कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, कोई फ्रेंड, ऑफिस का इंसान, कोई भी इंसान या कोई रिलेशनशिप जो आपको बॉदर कर रहा हो सकता है, आप उसको ख़त्म कर दे। किसी के साथ आपके मनमुटाव चल रहे थे तो आपको लग रहा है अब इसके साथ लिंक ही नहीं रखना। हो सकता है थोड़े से आप हर्ट भी दिख रहे हैं मुझे किसी चीज़ को लेकर, लेकिन आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया, अब ना अपनी लाइफ में अगर सुकून और पीस ऑफ माइंड लाना तो इस चीज़ को ख़त्म करना ही पड़ेगा। या तो वृषभ राशि आप खुद उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, या फिर वो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है। ऑटोमेटिकली का मतलब जैसे होता है ना कि इंसान तो नहीं करता लेकिन भगवान कर देता है, कुदरती ही कुछ चीज़ें एंड हो जाती हैं। तो वो इस तरीके की कुछ चीज़ें रहेंगी। एंडिंग देखिए आपके लिए इतनी आसान नहीं रहेगी। कई बार होता है पुरानी चीज़ों के साथ अटैचमेंट इंसान ना बहुत ज़्यादा महसूस करता है। हो सकता है आपको कोई पुरानी जॉब छोड़कर कोई नई जॉब करनी पड़ रही है, आपको आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, पुरानी जगह को छोड़कर आपको कोई नई जगह पे जाना पड़ रहा है। तो होता है ना, पुरानी जगह के साथ अटैचमेंट होती है, पुरानी कंपनी में पुराने लोगों के साथ अटैचमेंट होती है। तो अगर करियर के हिसाब से देख रहे हैं तो इस कारण से आप नई जगह पे जा रहे हैं या नई चीज़ें शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें आप लेट गो नहीं कर कर पा रहे हैं, एक अटैचमेंट सी उनके साथ महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई चीज़ आप ख़त्म करेंगे, और वो इसलिए होगी क्योंकि आपको वो चीज़ें बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आप हर्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। एंड हो सकता है आप किसी अपने आइडिया को ही चेंज कर रहे हैं, अपने काम करने के तरीके को ही चेंज कर रहे हैं कि पुराने तरीके को छोड़ो, कुछ नए तरीके से हटकर करो, तो वैसा सा रहेगा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्टेबिलिटी की बात करता है। देखिए, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी लाइफ में रहेगी इस टाइम पीरियड पे। मनी वाइज चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिख रही है मुझे। लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं वृषभ राशि, जो भी आप करेंगे ना, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। आप इनिशिएटिव एक्शंस ज़्यादा नहीं ले रहे हैं अपनी तरफ से। मतलब आप ना रुके हुए मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, चीज़ें स्लो रह रही हैं। चीज़ों में स्पीड आ सकती है, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं, आप जो भी करना चाहते हैं। लेकिन आप खुद ही मुझे रुके हुए दिख रहे हैं, खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपको डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है कि अगर आपने इनिशिएटिव्स लिए, अगर आपने एक्शंस लिए तो पता नहीं चीज़ें खराब ना हो जाए। तो आपके रुकने का कारण, इसलिए आपके रुकने का कारण ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भी चीज़ें ना खराब ना हो जाए। आप किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते, चांस नहीं लेना चाहते हैं। आप जब तक किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते ना, 100% सेफ्टी आपको नहीं लगती है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि ना जिद वाली एनर्जीज होती है कि भी जो भी करना है सोच समझ कर करना है। जब तक 100% आपकी हाथ में सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं आ जाती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हैं। मनी वाइज चीज़ें ठीक दिख रही हैं, नई ऑफर, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास इस वक्त पे आएंगी टॉरस, जुलाई के महीने में। लेकिन आप सोचने में ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं। तो आपको एडवाइस ये वाले कार्ड्स के थ्रू यही दी जा रही है कि कोई ऑफर आ रही है, कोई मौका आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको ज़रूर सोचें, लेकिन सोचने में इतना वक्त ना लगा दें कि वो चीज़ें फिर आपके हाथ से निकल जाएं। क्योंकि हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहे हैं, दूसरे इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा ही वेट करने के लिए बोल रहे हैं, आप अपना फाइनल फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो अच्छे मौके अगर आ रहे हैं तो सोच समझ कर ज़रूर करें, लेकिन एक फाइनल फैसला राइट टाइम पे ज़रूर ले लें, क्योंकि ऑफर्स आएंगी। करियर के हिसाब से चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं। हेल्थ वाइज चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं टॉरस। अगर आपकी हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज हैं, बड़े इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, माइनर से इश्यूज अभी भी रह सकते हैं, लेकिन आप उसमें से निकलेंगे बाहर। मतलब मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र मुझे नहीं आ रही है।
एंड किसी के साथ हो सकता है कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, किसी इंसान ने आपको कुछ बोला तो वो बात आपने दिल पे लगा ली, इसलिए आप थोड़ा-सा अपने आप को हर्ट फ़ील कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा एक हर्ट एनर्जीज़ भी साथ के साथ रह रही है और किसी चीज़ को एंड इस वक़्त आप ज़रूर करेंगे और आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपके लिए एंड करना ही अच्छा है। आप अटैचमेंट महसूस ना करें, क्योंकि जब हम पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, अटैचमेंट महसूस करते रहते हैं, चाहे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है, कोई इंसान है, कोई जगह है, कोई वस्तु है, तो हम अपनी लाइफ में ना नई चीज़ों को वेलकम नहीं कर पाते। नई चीज़ें हमारी लाइफ में आती नहीं है, क्योंकि हम हमारा ध्यान तो पिछली चीज़ों पे होता है। जो नई चीज़ें आ रही होती हैं उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते। तो ये आपके लिए एक एडवाइस है, आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दें, ज़्यादा हर्ट ना हो, ज़्यादा लगाव ना रखें किसी चीज़ के साथ। राइट टाइम पे एक सही फैसला ले लें और ग्रोथ और प्रोग्रेस रहेगी आपकी लाइफ में। जो भी करना है ना, आप एक तो जल्दी कर, ओवरऑल चीज़ें ठीक रहेंगी और एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपकी रहेगी। आप प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर भी चलेंगे। एंड अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है वृषभ राशि, जुलाई के महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके साथ होगा वो भी देखते हैं। सब एक तो आपके लिए कार्ड है नाउ इज अ लकी टाइम एंड सेकंड है टाइम टू हील। ओके, देखिए ये वाला जो कार्ड है ना, टाइम टू हील, ये इस कार्ड को ज़्यादा कंफर्म करता है। यहाँ पे लिखा है टाइम टू हील। तो और ये कार्ड ये बोल ही रहा है कि आप हर्ट हैं, तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। तो ये कार्ड बोलते हैं कि जो भी चीज़ों ने आपको परेशान किया, हर्ट किया ना, किसी इंसान ने या कुछ भी चीज़ ने, आप अपनी हीलिंग करें, उसमें से बाहर निकलें, अपनी रिकवरी करें। ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस मत लें और ज़्यादा परेशान मत हों, क्योंकि अब वक्त आ चुका है जुलाई का महीना कि अब आपको अपनी हीलिंग कर लेनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी चीज़ों को सोचने में वक्त वेस्ट ना करें, ज़्यादा पुराने टाइम को सोचने में वक्त अपना वेस्ट ना करें। तो अपनी हीलिंग के ऊपर, अपनी रिकवरी के ऊपर अपना ध्यान दें। देखिए हीलिंग अलग अलग तरीके से होती है। आप रेस्ट करें, आप कहीं घूमने चले जाएं, अगर आपको लगता है किसी से बात करके आपको हल्का महसूस होता है तो किसी से अपनी बातें शेयर करें, कहीं ट्रैवलिंग करने चले जाएं, हरियाली वाली जगह पे चले जाएं, शॉपिंग करें। तो हीलिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको लग रहा है ना कि ये करने से आपको एक सुकून मिलता है, आप उन चीज़ों में से बाहर निकलते हैं, तो वो चीज़ें करके आप अपनी एक हीलिंग ज़रूर करें। क्योंकि जुलाई के महीने में ये गाइडेंस आई है कि भी अब वक्त आ चुका है कि अगर आपको कोई चीटिंग मिली है, कोई धोखा भी मिला ना किसी इंसान से या किसी से भी, तो आप अब उन चीज़ों को छोड़ दें, ख़त्म कर दें और अपनी रिकवरी करें, हीलिंग करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि आपके लिए लकी टाइम आ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, लक आपको फेवर कर रहा है। नाउ इज़ अ लकी टाइम, क्योंकि देखिए लकी टाइम आता होता है टॉरस, लेकिन जब आप पिछली चीज़ों को ही सोचते जा रहे हैं, आगे आपकी लाइफ में आ क्या रहा है आप उसको देख नहीं रहे हैं और आप देखना भी नहीं चाहते हैं। तो जब तक आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे तो आगे का आप देख नहीं पाएँगे। तो इसलिए ये कार्ड बोल रहा है कि आप इन चीज़ों में से जब बाहर निकलेंगे ना, तो आपके लिए लक खड़ा है, किस्मत आपका साथ दे रही है, किस्मत आपके दरवाज़े पे खड़ी है, उसको देख ले जाकर। तो इन चीज़ों में से बाहर निकलें, यानी कि अपनी हीलिंग करें। एंड इज़ अब ये जुलाई का महीना लकी टाइम है, कुछ ना कुछ गुड लक आपके लिए ज़रूर आएगा। मैंने यहाँ पे आपको बोला भी कि आपके लिए ऑफ़र्स आ रही हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, आप सोचने में ज़्यादा वक़्त मत लगाना, उसको अवेल कर लेना। तो किस्मत साथ भी देगी और आपको लक फ़ेवर करेगा। कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छी चीज़ होगी इस महीने में, जो आपने नहीं सोची थी, तो वो आपको चीज़ें मिलेंगी एंड आपकी हीलिंग भी इस वक़्त पे हो जाएगी। तो ये है टॉरस आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।